रोमानिया टीआरसी होल्डर जर्मनी में डायरेक्ट आके काम कर सकता है या नहीं? इसका जवाब है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, आपने स्टार्ट में सुन लिया रोमानिया। मैं खाली रोमानिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन इस टाइम पे रोमानिया जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो अक्सर जो है यही सवाल आते हैं, क्या रोमानिया? मैं सिर्फ रोमानिया की बात नहीं करूँगा, मैं पुर्तगाल की भी बात करूँगा, मैं स्पेन की भी बात करूँगा, मैं बुल्गारिया की भी बात करूँगा। जितनी भी कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ जो हैं, जो शेंगन के अंदर आती हैं, मैं उन तमाम की बात करूँगा और इस चीज़ का आपको मैं जवाब दूँगा कि क्या आप रोमानिया का टीआरसी कार्ड आपको पहला कार्ड मिला है या दूसरा कार्ड मिला है, तो क्या आप जर्मनी आके इसके ऊपर डायरेक्ट काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका एक ऑफ़िशियल जवाब है नहीं। आप डायरेक्ट आके जर्मनी में या किसी और बड़ी कंट्री के अंदर जाके डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते बड़ी कंट्री में जाके। तो उसका एक तरीकाकार है। उस तरीका अगर वो तरीका आप अपनाएँगे, जो ऑफ़िशियल तरीका है, जो गवर्नमेंट आपको बताती है, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर हर जगह पे जाके आप उस टीआरसी कार्ड पे काम तो नहीं कर सकते, आपको नया टीआरसी कार्ड जो है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट की, जो हमने बात की सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के सवाल आते हैं जी कि क्या मैं इस टीआरसी कार्ड के ऊपर, बेशक आप पुर्तगाल में बैठे हुए हैं या आप स्पेन के अंदर हैं या रोमानिया में हैं, कहीं भी हैं, तो आप ये सवाल करते हैं कि मैं जर्मनी आना चाहता हूँ, क्या मैं जर्मनी में आके इस टीआरसी कार्ड पे काम कर सकता हूँ? तो नहीं जी, आप उस टीआरसी कार्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो टीआरसी कार्ड जो है, आपको सिर्फ़ उसी कंट्री के लिए दिया जाता है। जो कंट्री आपको इश्यू करती है, जो कंपनी आपको इश्यू करवा के देती है, आप उस टीआरसी कार्ड के ऊपर, जो कि टीआरसी का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी रेज़िडेंट कार्ड होता है ये। ये स्टार्ट में आपको 1 साल का भी मिल जाता है, फिर 2 साल का भी मिल जाता है, 3 साल का भी मिलता है। तो वो कार्ड आपको उसी कंट्री में काम करने की इजाज़त देता है। अच्छा जी, अब लीगली जो बात है, मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट किसी और कंट्री में जाके उस कार्ड के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैलिड जो है, वो उसी कंट्री के लिए है जिसने आपको इश्यू किया है। अब हम बात करते हैं जी कि कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम दूसरी कंट्री में जाके काम करें। उस कार्ड को आप छोड़ दें, ठीक है, आपके पास रोमानिया का या किसी कंट्री का टीआरसी कार्ड है, इज़ ओके। लेकिन आपने अब काम कैसे करना है? एक चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा आपने गौर से समझना है, मैं क्या अब कहने लगा हूँ आपसे। अगर आप अपनी होम कंट्री में बैठे हुए हैं, बेशक आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से, कहीं से भी हैं, तो वहाँ से ये काम करना जो है ज़रा मुश्किल है। आपके लिए आसान इसलिए है क्योंकि आप इस टाइम पे शेंगन के अंदर मौजूद हैं। तो वो कौन-सा काम है, किस तरीके से आप दूसरी कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं? वो तरीकाकार ये होता है कि आप ऑलरेडी शेंगन के अंदर हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपने जर्मनी में फ़र्ज़ कर लें कि जर्मनी में चाहते हैं आके काम करना, ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, जो कि आपको रोमानिया के अंदर फ़र्ज़ कर लें कि 900 हज़ार यूरो मिलता है, और वही काम अगर आप जर्मनी में आके करते हैं, तो आपको 2 ढाई हज़ार यूरो जो है वो आपको मिल जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार यही है जो अपनी होम कंट्री से ऑफ़िशियल तरीका होता है। यानी कि आपने जॉब ऑफ़र लेनी होती है। बेशक आप जॉब ऑफ़र जो है वो ऑनलाइन लें, बेशुमार पोर्टल हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, उसके ऊपर से ले लें। बेशुमार जो हैं वेबसाइट्स हैं जर्मन की, जो ऑफ़िशियल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हैं। वहाँ पे आपके पास अगर कोई अच्छा स्किल है, तो आपको फ़ौरी तौर पे जॉब मिल जाएगी। अच्छे स्किल से मुराद क्या, जो डिमांड में इस टाइम स्किल चल रहे हैं, वो अगर आपके पास स्किल है, फ़र्ज़ कर रहे हैं आप हेल्थ केयर के जो रिलेटेड जो है, अगर आपके पास उसका कोई डिप्लोमा है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आपको फ़ौरी तौर पे काम मिल सकता है। अगर आप हेवी ड्यूटी ड्राइवर हैं,
आपके पास लाइसेंस है और आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको काम जो है फ़ौरी तौर पे जॉब ऑफ़र मिल सकती है। एक तो तरीक़ाकार है ये कि आप ऑनलाइन जो है वो काम ढूँढें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप विज़िट करें आके जर्मनी का, अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो उसके पास आएँ, वो आपकी हेल्प करे। जो अदारे हैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको लेके जाएँ और वहाँ पे जाके आपने सिर्फ़ एक एप्लीकेशन देनी है। अगर या आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो एप्लीकेशन देने की भी ज़रूरत फ़ौरी तौर पे नहीं होती। आप डायरेक्ट जब चले जाते हैं उस ऑफ़िस के अंदर, उस कंपनी के अंदर, तो आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं जी कि मैं ये स्किल है मेरा और क्या आपके पास मेरे लिए जॉब है? तो आपको वो फ़ौरी तौर पे हाँ या ना में जवाब देते हैं। अगर तो हाँ में जवाब होता है, एक छोटा-सा फ़ॉर्म आपको देंगे जिसको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन फ़ॉर्म। वो छोटा-सा फ़ॉर्म आपने पुर करना, उसके ऊपर क्या होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वहाँ पे पुर करनी होती हैं, डेट ऑफ़ बर्थ आपकी जो है वो आपने लिखनी होती है। तो वो आपको फिर कहते हैं जी ठीक है, हमने आपसे ये एप्लीकेशन ले लिया, आप जाएँ, आपको हम इन्फ़ॉर्म कर देंगे। फिर या तो वो ईमेल के ऊपर आपको जो है इन्फ़ॉर्म करते हैं जी ठीक है, आप फलाँ डेट को आ जाएँ। या फिर आपको वो जो टेलीफ़ोन के ऊपर, कॉल के ऊपर बता देते हैं जी आप आ जाएँ। मतलब किसी तरीके से वो आपको जो है इन्फ़ॉर्म कर देते हैं, तो आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है। अच्छा, अब इसका सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस ये है कि जॉब ऑफ़र आपको मिलती है, तो आपके पास रहने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी जगह पे, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ये सबसे पहले होता है। नॉर्मली तो ये है आप आएँ, आके सब अगर आपको यकीन है कि मेरा ये स्किल जो है, इस स्किल की जॉब मुझे मिल सकती है और बिल्कुल मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, बेशुमार लोग लेते हैं। तो आप आते ही अपने रहने का बंदोबस्त करें या आपके किसी को रिलेटिव को कहें आप कि वो आपके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त करे। जब आपको अकोमोडेशन मिलती है तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन हो जाती है उस एरिये के अंदर, उस सिटी के अंदर कि जी मैं यहाँ पे रहता हूँ और साथ में जो है ज़रूरी तो होता है कि आपका एक मेडिकल इंश्योरेंस भी हो, लेकिन अगर वो चंद दिन ना भी होगी तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ़ ये पड़ता है खुदा ना ख़ास्ता अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, मेडिकल के लिहाज से अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है मेडिकल की, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल बन सकती है। लिहाज़ा बेहतर यही है, अदारे हैं यहाँ पे, इंश्योरेंसें हैं यहाँ पे, सबसे सस्ती इंश्योरेंस है एओके है जिसको हम आओ-खा कहते हैं। उसके अंदर आप अपनी जो है जाके अंदराज करा सकते हैं, उनसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब आपके पास अकोमोडेशन होगी, आपकी रिहाइश की जो है अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो फिर आपको जो है मेडिकल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और जॉब भी आपको मिल जाती है, तो फिर उसी कंपनी के थ्रू ये काम फिर कंपनी का होता है, उसी कंपनी के थ्रू आपको फिर जर्मन का टीआरसी मिलेगा, जिसकी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूरो होती है और वो आपने खुद पे करनी होती है। वो कंपनी जो है वो पे नहीं करती आपके टीआरसी की फ़ीस। वो फ़ीस आपने खुद देनी होती है, 100 यूरो के करीब 85 यूरो भी हो सकती है, 100 यूरो भी हो सकती है, पहले कार्ड की फ़ीस, जो कि आपको 1 साल का मिलेगा और ये आपको तब ही मिलेगा जब आपके पास किसी भी कंपनी की आपके पास जॉब ऑफ़र होगी। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को जो है वो जवाब मिल गया होगा अपनी बात का कि आप ये मत समझें कि आप डायरेक्टली जो है वो किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, डायरेक्टली आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते। और जब हाँ, इसका एक और पॉइंट भी है, जब आपको जॉब ऑफ़र मिलती है तो ये नहीं है कि उसी जॉब ऑफ़र के ऊपर आपने काम करना है, नहीं। आप अगर रोमेनिया से आए हैं तो रोमेनिया के अंदर जो जर्मन एम्बेसी है, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन देनी है वर्क वीज़े के लिए। साथ में ये वाला पेपर लगाना है जो आपको जॉब ऑफ़र मिली है। किसी कंट्री में 1 वीक के बाद आपकी बारी आ जाती है और किसी कंट्री में 3 महीने भी लग जाते हैं। ये रश के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ही आपकी बारी आती है, तो आपको वो इन्फॉर्म कर देते हैं, जी आपका जो वर्क परमिट है वो रेडी हो गया, आके ले जाएँ, फलाँ डेट को फलाँ टाइम के ऊपर। यहाँ पे टाइमिंग की बड़ी कदर की जाती है, जो डेट और टाइम दिया जाता है उसके ऊपर आपको वहाँ इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरना पड़ता है। तो ये एक मेन पॉइंट था कि आपको एम्बेसी से जो है लीगल तरीके से
वर्क परमिट यानी अगर वो आपको मिलता है तो फिर समझें कि आप हमेशा-हमेशा के लिए जो है जर्मन के अंदर सेटल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक लाज़मी किया करें और नए जितने भी आने वाले दोस्त हैं मेरे चैनल के ऊपर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऑथेंटिक ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल मत करें, फिर आपको ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख़्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।